अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से वादे के मुताबिक एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है फरवरी में 8 फरवरी को, उसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव की 2 वीडियो लाने वाला था, जिसमें से एक वीडियो मैंने पार्ट 1 पोस्ट कर दिया था। उम्मीद है आप देख भी चुके होंगे। और ये दूसरी वीडियो है पार्ट 2। इसमें हम 150 क्वेश्चन के बाद हल करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 150 तक हल कर दिया था, और उम्मीद है आप देख भी लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें। क्योंकि अगर आप ये दोनों वीडियो देख लिए तो ऑब्जेक्टिव की मैं गारंटी लेता हूँ आसानी से आप 50 क्वेश्चन बनाकर आ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं आज, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 151 नंबर क्वेश्चन से आगे। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों तक भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो देखिए, सबसे पहला आज क्वेश्चन जो है वो क्या है, ज़ैल में से कौन सी किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। गुब्बारे खातिर से 3 खतूत 11वां सबक है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का गुब्बारे खातिर से 3 खतूत यानी ऑप्शन ए में जो दिया गया है, यही किताब जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। और उर्दू हिंदी और उर्दू मौला जो है ये खतूत है किनका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है बल्कि मिर्ज़ा गालिब का है। आगे देखिए, सवाल नंबर 152 में है, अज़ीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है। तो अज़ीज़ अहमद जो है वो भूले बिसरे गीत जो अफसाना है, जिसके मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद है, आपके निसाब में 8वां सबक है, तो उसके जो है ये अज़ीज़ अहमद जो है उस अफसाने का किरदार है। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे है खलीलुर रहमान आज़मी। 1 मिनट जी। अब क्या है सवाल नंबर 152 में, अज़ीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है। अब्राहिम सक्का, भूले बिसरे गीत, प्रॉमिस टोबा स्टिक सिंह, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, ये भूले बिसरे गीत के हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है, खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ कौन है। जी हाँ, तो खलीलुर रहमान आज़मी का इसमें से शेरी मजमुआ कौन है। हमने आपको बताया था ना कि खलीलुर रहमान आज़मी का 3 शेरी मजमुआ है, 3 शेरी मजमुआ है, जिसमें से एक है कागज़ी पैरहन, एक है नया उहदनामा और एक है ज़िंदगी ए ज़िंदगी। तो इन तीनों में से कौन है यहाँ पर, कागज़ी पैरहन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे है, इनमें से किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है। कल ही मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, यगाना चंगेज़ी। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिम से, इंशाइया से है। यारब शमन नज़म को गुलजार इरम कर किसका लिखा हुआ मरसिया है, मीर बब्बर अली अनीस, ये है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, इन सब सवाल का जवाब मैं जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दम है ही नहीं, बस आप याद करते जाएं, रिवीजन करते जाएं। नज़्म मेरा सफ़र किसकी तख्लीक है। तो नज़्म मेरा सफ़र किसकी तख्लीक है, अली सरदार जाफ़री की है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खनफी का खेती है। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब का तो आपको गज़ल पढ़ना है। अता काकवी का आपको क्या पढ़ना है, अता काकवी का आपको पढ़ना है, कतई पढ़ना है ना, अता काकवी का में अरशद। जी चलिए आगे देखिए, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। अदब ने दिल के तकाज़े ऑप्शन बी में जो है उठाए वो हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है, किनके गज़ल से लिया गया है। तो ये यगाना चंगेज़ी के गज़ल से लिया गया है। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इनमें ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी है। तो इनमें ज़रीफ़ाना नज़म जो है वो मुतशायर है, और बरक़े कलीसा रहता तो वो होता, क्योंकि खेती और मेरा सफ़र यह आज़ाद नज़म है। शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़म है। तो शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब और आवारा ये मज़ीद मुताले से नज़म है, 2 पढ़ना आपको। तो शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब जोशमली आबादी की है, और मिजाज़ लखनवी यहाँ पर दिया है, तो मिजाज़ लखनवी का तो आपको क्या पढ़ना है, असरारुल हक मिजाज़, उनका आवारा नज़म पढ़ना है। और उसके बाद साहिर लुधियानवी दिया गया है, तो साहिर लुधियानवी का तो आपको गीत पढ़ना है 2, साथ ही हाथ बढ़ाना और तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। अल्लामा इकबाल का तो आपको पढ़ना ही नहीं है। आगे इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ यगाना चंगेज़ी का है। तो नश्तर यास है, क्योंकि पत्थर की दीवार और नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफ़री का है। और नया उहदनामा जो है वो इनका है, नया उहदनामा खलीलुर रहमान आज़मी का है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 62 162,
अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार किए जाते थे? तो अवध पर्च के नवरत्नों में शुमार किए जाते थे। यूजेन मुंताले किस ज़बान के शायर हैं? तो अतालवी ज़बान के शायर हैं। और यूजेन मुंताले जो है वो अतालवी ज़बान के शायर हैं। और वो जो है नज़्म हम नहीं जानते, इसका तर्जमा जो है वो किसने किया था? तो ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया था, क्योंकि यूजेन मुंताले जो है वो हम नहीं जानते जो एक नज़्म है उसके मुसन्निफ़ है। तो यूजेन मुंताले जो है ना, हम नहीं जानते, वो लिखे थे, वो मतलब क्या कहते हैं, अतालवी ज़बान में था, तो उसका तर्जमा ज़ाहिदा ज़ैदी ने की थी। आगे देखिए, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? मैंने इसका ऊपर भी बताया था, हाकिम नहीं होगा बल्कि खाका होगा, यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी फ़र्ज सबक है, किसका लिखा हुआ है? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है। सिपारा दिल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ़ है। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? मैंने कहा था सीन से सुलेमान और बड़ी शीन से शिबली। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है वो शिबली नोमानी के शागिर्द हैं। इंशाइये के सिन्फ शगुफ्ता मूड की पैदावार है। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्द आबाद में पैदा हुए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए, तो डायरेक्ट इलाहाबाद हो जाएगा, लेकिन मोहल्ला पूछ देता तो खुल्द आबाद होता। और इनका इंतकाल जो है वो 1987 ईस्वी में सीवान में हुआ था, तिलहट्टा सीवान जो इनका ससुराल था। मीरा अमन देहलवी ने बागो बहार की तरफ से कितने रुपये का इनाम पाया? तो 500 रुपये का इनाम पाया मीरा अमन देहलवी ने बागो बहार लिखने पर, लेकिन इन्हें महाना जो है वहाँ 40 रुपया मिलता था। आगे देखिए, टूबा टेक सिंह किसका अफसाना है? टूबा टेक सिंह 7वां अफसाना है आपके नसाब में, सादत हसन मंटू का है। चलिए आगे देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी का आपको मजीद मुताले में पढ़ना है, क्वारंटीन अफसाना। रात शहर और मैं किसका अफसानवी मजमुआ है? तो रात शहर और मैं किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये जो है ये शफ़ी जावेद का है, ऑप्शन ए। उसके बाद हाँ, एक चीज़ आप याद रखेंगे, ईवान गज़ल और बारिश संग, ये जो है जिलानी बानो का नावल है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, इसलिए ये आप ज़रूर याद रखेंगे। हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ दे कि जिलानी बानो का 2 नावल का नाम लिखे, या फिर आपसे पूछ दे ईवान गज़ल या बारिश संग किसका नावल है, तो ये आप जवाब याद रखेंगे। इब्राहिम सक्का क्या है? ये अफसाना है, 10वां सबक है, जिसके मुसन्निफ सलाम बिन नज़्ज़ाक़ है। आगे है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? तो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए थे। मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ किस सिम से है? तो मैं यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक़ जो है वो खुद रविश्त से। मज़ीद मुताले से जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसके मुसन्निफ जो है वो एहसान दानिश है। किस शहर को जुनूब और शुमाल के दरमियान पुल तसव्वुर किया जाता है? तो वलीद अगनी को पुल तसव्वुर किया जाता है शुमाल और जुनूब के दरमियान। मुश्किल की जमा मुश्किलात, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो नेमत, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ नहीं, नमक है। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? क्योंकि नेमत अगर हम कहेंगे तो नेमत का आप बनाइए, जैसे कहते हैं ना वो जैसे सारी नेमत अल्लाह ने दी, या उसी तरह सोहबत, तो बुरे लोगों की सोहबत छोड़ दो, ऐसे कहते हैं ना, तो इसलिए नमक इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? जी हाँ, ज़मीरी, किताब, कलम, मदरसा। तो मेरा कलम नया है इसलिए ये तो है नहीं, किताब नहीं है, या मेरी किताब नहीं है, तो इसलिए यही सही है, ऑप्शन बी। देखिए, हिंदी का मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू का बता रहा हूँ, इसलिए कलम जो है वो मुज़क्कर है और किताब जो है वो मुअन्नस है उर्दू में। आगे है, किताब की जमा क्या है? तो किताब की जमा क्या है? किताब की जमा क्या होगी? किताब की जमा कुतुब, ऑप्शन बी। मस्जिद क्या है? तो मस्जिद क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। उसके बाद ज़ैल में इसमें आला कौन है? ईदगाह नहीं, ईदगाह नहीं, कफगीर है। चमचा जो छोले नहीं कहते हैं ना, वो इसमें आला है। देखिए, इसमें आला किसे कहते हैं? इसमें आला जिससे मतलब औज़ार का इल्म हो, या वैसा चीज़ जिसे हम हाथ में लेकर काम कर सके, तो उसे ही हम इसमें आला कहते हैं। तो छोले नहीं या फिर दस्ताना, ये सब क्या है? इसमें आला है। घड़ी या चाकू, खुरपी, ये सब क्या है? कुदाल, ये सब इसमें आला है। खेलना का हासिल मसदर खेल है। पूछते हैं वह के गालिब कौन है? इस मिसरे में वह क्या है? तो ज़मीर है। नूरानी चेहरे में नूरानी सिफत है, मैं कल ही बता दिया था पार्ट 1 में ही। कलीम आम ख़रीद रहा है, इस जुमले में कलीम क्या है? तो फ़ाइल है कलीम। और आपको कमेंट में बताना है इसमें आम की क्या कहते हैं, फ़ेल और मफ़ूल क्या है इसमें,
क्योंकि कलीम तो फ़ाइल हुआ, तो फिर फ़ेल और मफ़ूल इसमें से क्या है, ये आपको कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता चले आप वाकई वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अव्वल की ज़िद क्या है? अव्वल की ज़िद आखिर यानी उल्टा। रंज का मुतरादिफ रंजो गम कहते हैं ना। मेरा दोस्त बहुत खुश अखलाक है, इस जुमले में साबका क्या है? खुश अखलाक में पहले क्या आता है? खुश आता है, इसलिए साबका पहले वाले को कहते हैं, तो इसलिए खुश साबका हो गया, और लाहिका बाद वाले को कहते हैं, इसलिए अखलाक जो है वो लाहिका है। आँखों का ताड़ा होना यानी बहुत प्यारा होना। बाजीगर का मतलब क्या होता है? तमाशा दिखाने वाला होता है। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो किस कहावे को इस्तेमाल किया जाएगा? तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा, यानी ऊँट के मुंह में आप ज़ीरा डालेंगे तो क्या उसको फ़र्क पड़ने वाला है, तो वही बात है। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं लिख रहा हूँ। मतलब इस सब सवाल में दम ही नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बताते चला जा रहा हूँ, क्योंकि आप रिवीजन करते रहें। वाह भारत मैं जीत गया, यह जुमला की कौन सी किस्म है? तो फ़जाइया है, क्योंकि जिसमें खुशी और गम, जिसमें दुख या क्या कहते हैं, खुशी दोनों शामिल हो, तो वाह भारत मैं जीत गया या अफसोस भारत मैं हार गया, तो ये फ़जाइया है। बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं उन्हें हम खिताब कहते हैं। ज़ैल में इसमें मुकब्बर जो है वो क्या है? देखिए यहाँ पर गैन छूट गया है, बाग होता है, यानी यहाँ पर गैन है, ठीक है। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर गैन रहता है इसलिए बाग होता है, क्योंकि ये तीनों जो है ये इसमें मुसक्कर है। आगे देखिए, ज़ैल में इसमें आम या इसमें नकरा किसे कहते हैं? तो गंगा, हिमालय, लाल किला, और जो भी हो यहाँ पे, तो गंगा से पता चल रहा है, हिमालय से भी पता चल रहा है, लाल किला से भी पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है। ऑप्शन डी में जो भी ऑप्शन रहा हो, फॉर एग्जांपल नदी ऑप्शन में रहा होगा तो नदी ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गज़ल का आखिरी शेर, जिसमें शायर गज़ल का आखिरी शेर यानी मक्ता और पहला शेर रहता है, तो पहला में लाम आता है और मतलब में भी लाम आता है, तो वो हो जाता। ज़ैल में कौन सा नाम उर्फ़ है? तो उर्फ़ जो है वो फ़खरू है, फ़खरू, कुल्लू, मिट्ठू, ये सब क्या है? ये सब उर्फ़ का मिसाल है। ख़ताब की जमा क्या होगा? तो ख़ताब की जमा ख़तीब, मुखातिब, ख़ताबात, खुतबात, तो खुतबा की जमा तो खुतबात होता है, इसलिए ये तो है नहीं, और ख़ताबात, जी हाँ, ये ऑप्शन सी। उरूज की ज़िद क्या होगी? उरूज का ज़वाल, किस लफ्ज़ का मानी? जर्रा का मानी चीड़ फाड़ करने वाला। उसके बाद सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो है वो अफ़साना इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ़ है, यानी इब्राहिम सक्का जो है वो किसका अफसाना है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। बागो बहार किस सिन्फ़ की दास्तान है? तो बागो बहार मीर अहमद देलवी की लिखी हुई एक दास्तान है। अच्छा, बागो बहार किस सिन्फ़ की किताब है, यानी दास्तान है। बागो बहार जो है वो दास्तान की किताब है। कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया? जयप्रकाश नारायण ने पेश किया। किस सिन्फ़ में मौफ़ूक़ुल फ़ितरी अनासुर की कारफरमाई होती है? दास्तान की होती है। गुबार ख़ातिर के मकतूबे अलैह ऑप्शन में दिया ही नहीं है। हबीबुर रहमान खान शेरवानी, यहाँ पर हबीबुर रहमान खान शेरवानी, समझ गए, यही इसका सही जवाब होगा। आगे क्वारंटीन किसका अफसाना है? क्वारंटीन जो है वो मज़ीद मुताले से जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वारंटीन जो है वो अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है, क्योंकि सादत हसन मंटू का आपको क्या पढ़ना है? बिशन सिंह। सादत हसन मंटू का अफसाना का नाम क्या है? जिलानी बानो का प्रॉमिस है। शफ़ी जावेद का है वो भूले बिसरे गीत है। और सादत हसन मंटू का क्या है? सादत हसन मंटू का फर्स्ट अफसाना है, मेरे जहन में नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका? बिशन सिंह नाम है क्या? टूबा टेक सिंह, हाँ टूबा टेक सिंह नाम है। उर्दू हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो उर्दू हिंदी और उर्दू मोहल्ला खतूत है, किनका है? तो मिर्ज़ा गालिब का है। ज़ैल में से कौन सी किताब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है? तो गुबार ख़ातिर है, क्योंकि उर्दू हिंदी और उर्दू मोहल्ला जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नहीं है, मिर्ज़ा गालिब की है, और इसका नहीं पता। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी का है, क्योंकि वज़ीर आगा का आपको इंशाइया क्या है पढ़ना है। सैयद सुलेमान नदवी का आपको बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ पढ़ना है। और नज़ीर अहमद जो ये खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिनके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। अज़ीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? तो अज़ीज़ अहमद भूले बिसरे गीत का किरदार है। इब्राहिम सक्का का किरदार कौन कौन है? तो इसमें बहुत सारा है, जैसे इब्राहिम सक्का में बेदार खां देशमुख है, बेदार खां देशमुख की बहन है, अब्दुल्ला भैंसा है, अब्दुल रब है, ये सब तो इसका किरदार है। प्रॉमिस का अम्मू है, टूबा टेक सिंह का वो बिशन सिंह पागल है।
चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है गमे अरशद के मुसन्निफ़ कौन है। तो गमे अरशद के मुसन्निफ़ कौन है? गमे अरशद के मुसन्निफ़ जो है वो है अता काकवी। अता काकोरीवी गलत लिखा हुआ है, अता काकवी है। मीर अनीस किस सिनफ़े शायरी से ताल्लुक़ रखते थे? तो मीर अनीस जो है वो मरसिया से, मीर बब्बर अली अनीस यारब चमन नज़म को गुलजार इरम कर, ये एक मरसिया है, वो आपको पढ़ना है। साथी हाथ बढ़ाना किसका लिखा हुआ गीत है? तो साथी हाथ बढ़ाना या फिर तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, दोनों जो है वो साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत है, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, गुलजार नसीम क्या है? ये क्लास 10 से क्वेश्चन दिया गया है, मसनवी है। दया शंकर नसीम का लिखा हुआ एक मसनवी है गुलजार नसीम। मिजाज का पूरा नाम असरारुल हक मिजाज है। इनका आपको क्या पढ़ना है असरारुल हक मिजाज का? तो इनका जो है वो आपको पढ़ना है आवारा एक नज़्म। उसके बाद है इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? तो इनमें से गुफ्तगू और मेरा सफ़र यानी गुफ्तगू खेती अमी खनफी की है। मुतशायर जो है वो ज़फ़र कमाली की है। यारब ज़माना मुझको क्या होगा? मिटाता है। यह है मिटाता लिखा हुआ, मिटाता है किस लिए? इसका सही जवाब है। उसके बाद ये जो है यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये किसकी गज़ल से लिया गया है ये आपको कमेंट में बताना है। वैसे मिर्ज़ा गालिब के गज़ल से लिया गया है, मैं ही बता दिया हूँ। आगे है यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। ज़िंदगी ए ज़िंदगी, ज़िंदगी ने नहीं होगा बल्कि ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमूआ है? तो ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका शेरी मजमूआ है? मैंने शुरू में ही बताया था। कागज़ी पैरहन, ज़िंदगी ए ज़िंदगी या नया ओहदनामा, ये सब किसका है? तो ये सब जो है ये यगाना चंगेज़ी का है, खलीलुर रहमान आज़मी का, सॉरी। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अता काकवी, काकोरवी नहीं है बल्कि अता काकवी कहाँ पैदा हुए? तो काकवी काको में पैदा हुए और इंतकाल पटना में किए थे। ठीक ना। तज़हीक़ रोज़गार क्या है? तज़हीक़ रोज़गार मैंने बताया था कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक कसीदा पढ़ना है, वही है, तो ऑप्शन डी। तस्वीर की जमा क्या है? तस्वीर, ऑप्शन सी। आगे देखिए, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? आफ्ताब, किस्मत, मोहब्बत, ज़बान। आफ्ताबी है क्योंकि आफ्ताब निकल आया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये मुअन्नस हुआ। उसी तरह उसकी मोहब्बत झूठी है या फिर सच्ची थी, तो ये क्या कहते हैं? मुअन्नस हुआ, ये भी मुअन्नस हुआ। और ज़बान, ज़बान जैसे उर्दू प्यारी ज़बान है, तो ये भी मुअन्नस है। आफ्ताब मुज़क्कर है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? शेर, दिल, हयात, दर्द। तो शेर ही जो है वो मुअन्नस है। नहीं, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है यहाँ पर पूछा है ना, तो हयात जो है वो याद रखें यहाँ पर, एक मिनट। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस पूछा है? तो मुअन्नस हयात है, मैंने समझ लिया मुज़क्कर है। चलिए आगे देखिए, एक मिनट, ये कभी कभी नीचे चला जाता हूँ मैं, एक मिनट मैं ऊपर जाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा देर आप वेट करें। 126 पर थे ना जी, यहाँ आ गए। किस क्वेश्चन पे थे आप लोग? थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस क्वेश्चन पे थे। 226 में थे हम लोग। तो तज़हीक़ रोज़गार, तस्वीर, यहाँ थे ना 226। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो आफ्ताब, किस्मत, मोहब्बत, ज़बान, ये इसमें तो हमने बता दिया था आफ्ताब, और इसमें से हयात। आगे देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज़ वाहिद है? तो हाल की जमा अहवाल, तो ये तो वाहिद है नहीं। फ़र्ज़ की जमा फ़र्ज़ ही है, फ़राइज़, यही ठीक है। हक़ की जमा हुकूक होता है, इसलिए ये भी नहीं है। सिफ़ात भी नहीं है। इनमें से इसमें ज़र्फ़ कौन है? तो इनमें ज़र्फ़ जो है वो ईदगाह है, क्योंकि जिससे मकाम या वक्त का पता चले। उसके बाद आगे देखिए, मच्छरदानी क्या है? तो इसमें आला है। खेलना का हासिल मज़दर खेल है। उसके बाद किसी इस्म के बदले आने वाले लफ्ज़ को हम ज़मीर कहते हैं। सयाह बिल्ली में सियाह सिफत है।
महमूद काम कर रहा है इस जुमले में। महमूद क्या है तो फ़ाइल है, और आपको फ़ेल और मफ़ऊल आपको कमेंट में बताना है ताकि मुझे पता चले आप वाकई पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। ख़ज़ां की ज़िद बहार होगा, जो ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। रंज का मुतरादिफ क्या है? रंज का रंजो गम कहते हैं ना। मेरा दोस्त काश्तकार है, इसमें लायका यानी बाद वाला कार है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। घी के चिराग जलाना का मतलब क्या होता है? तो घी के चिराग जलाना का मतलब जो होता है वो होता है बहुत खुशी मनाना, यानी ऑप्शन बी। एक मिनट, ऑप्शन बी। मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं ना कि बेटी की कामयाबी पर क्या कहते हैं, बाप ने घी का चिराग जलाया, तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद आगे देखिए, शर्मिंदा होना। शर्मिंदा होना का मतलब क्या होता है? पानी पानी होना। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अपनी गलती पर वह पानी पानी हो गया, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कहावत ऊंची दुकान फीकी पकवान के माने क्या है? तो इसका मतलब होता है सिर्फ शोहरत ही शोहरत, असलियत कुछ नहीं, ऑप्शन ए। कैलूला लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो दोपहर के खाने के बाद आराम जो करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। मुझे एक कप चाय पिलाओ, हुक्म दिया जा रहा है, अमरिया हो जाएगा। जिसमें हुक्म या गुजारिश हो उसे हम अमरिया कहते हैं। निशाने औकाफ में सख्ता का मतलब देखिए मुख्तसर ठहराव होता है। अगर ऑप्शन में रहता ठहराव तो आप तो बना सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में रह जाता तवील ठहराव और मुख्तसर ठहराव तब आप कंफ्यूज कर जाते। इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप याद करो, सख्ता का मतलब मुख्तसर ठहराव और वक्फा का मतलब तवील ठहराव, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पिछले साल नहीं पूछा गया था, तो इस साल 100% चांस है कि ये पूछ दे। आगे है गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हो, क्या कहलाता है? पहला, यानी लाम आता है, बार बार मैं कहता हूँ, और मतला में भी लाम आता है, इसलिए मतला हो गया। ज़ैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो इसका घड़ी तो है नहीं। इसका जवाब आप कमेंट में बताएं। एक सवाल मैं छोड़ देता हूँ 245, ताकि देखूँ आप वाकई बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर बार बार मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ। ज़ैल में इसमें मारफा कौन है? ज़ैल में इसमें मारफा जो है वो आदमी, बादशाह, अकबर, किला अकबर है। क्यों ये क्या कहते हैं अकबर है? तो आप तो इसमें नकरा और इसमें मारफा जान ही रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था। चलिए आगे देखिए, एक मिनट आप रुकेंगे। हाँ चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? वह नाम जो माँ बाप या किसी के और के ताल्लुक से मशहूर हो जाए क्या कहलाता है? तो आपको तो मालूम ही है, कुन्नियत कहलाता है। शब्बीर हसन खां जोश में, जोश जो है वो तखल्लुस है। शमसुल उलमा शिबली नुमानी में शमसुल उलमा ख़ताब है, क्योंकि शिबली नुमानी को शमसुल उलमा का ख़ताब दिया गया था। किसी की मदह यानी तारीफ़, मदह का मतलब तारीफ़ होता है। किसी की तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाती है उसे हम कसीदा कहते हैं, ऑप्शन सी। शेर में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो तो क्या कहते हैं? इसे मैं बता चुका हूँ, तलमी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल दिया था फ़रहाद और शेरी का या फिर लैला मजनू का। ये सब क्या है? ये तारीख़ी वाक़या है, तो उसके तरफ जो हम इशारा करके इशारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। किस लफ्ज़ का माने बिच्छू होता है? तो ऐन से जो अकरब है उसके माने बिच्छू होता है। हुक्म की जमा अहकाम, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आ गया फिर से क्वेश्चन नंबर 1, यानी किसी अदर PDF से ये है। ये भी क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखेंगे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम क्या था? तो इनके उस्ताद का नाम क्या था? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम नज़ीर अहमद था, जो उर्दू के पहले नाविल निगार हैं, और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है वो ख़ुद खाका निगार है। रॉकफेलर कौन था? ताजिर था, मिट्टी का तेल का तिजारत करता था। सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो इनमें से जो है वो किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी पूछा जा रहा है ना। तो किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? तो इसमें से कोई एक ऐसा ज़बान है जिसमें महारत हासिल नहीं थी, तो संस्कृत में महारत हासिल नहीं थी। जबकि अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी, समझे, इन चारों में जो है वो सैयद सुलेमान नदवी को महारत हासिल थे। इसलिए हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में भी आ जाए कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों पर महारत हासिल थी सैयद सुलेमान नदवी को। तो आप क्या लिखेंगे जवाब में? सैयद सुलेमान नदवी को 4 ज़बानों पर महारत हासिल थी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी।
इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है, तो वज़ीर आगा है, क्योंकि अहमद जमाल पाशा जो है वो है हिजरत जो एक इंशाइया उसके मुसन्निफ़ है। सैयद सुलेमान नदवी जो है वो एक मजमून है, बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ उसके मुसन्निफ़ है। और मिट्टी का तेल जो है एक मजमून है, उसके मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी है। इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मगरिब को किसकी अलामत कहा है, VVI क्वेश्चन है, ग़ुलामी की अलामत कहा है। ठीक है, खाना बदोश इसी चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, क्या कहते हैं जो आएगा आगे क्वेश्चन। आगे है बागो बहार किस फारसी किस्से का तर्जुमा है, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है, चहार दुर्वेश की, आप खुद आप समझ रहे होंगे। बिशन सिंह का किरदार किस अफसाने में, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, टूबा टेक सिंह अफसाने में है। जिलानी बानो की जाए पैदाइश कहाँ हुई थी, तो बदायूं में हुई थी। और कब हुई थी ये आप हमें बताएं कमेंट में, या मैं ही बता देता हूँ। 1936 ईस्वी में हुई थी, बदायूं में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगा, मैं बताता हूँ। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी, 1936 ईस्वी में, बदायूं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुई थी, समझे। और उससे एक साल कबल यानी पहले शफ़ी जावेद का जो आपको भूले बिसरे गीत अफसाना पढ़ना है ना, उनकी पैदाइश हुई थी। यानी 1935 में शफ़ी जावेद की पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई थी, और 1936 में बदायूं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी। और दोनों चैप्टर जो है वो एक के बाद एक है, यानी जिलानी बानो का पहले है और उसके बाद जो है वो शफ़ी जावेद का, तो आप आसानी से याद रख लेंगे। गुब्बारे खातिर क्या है, तो खतूत का मजमुआ है। गुब्बारे खातिर से 3 खतूत चैप्टर का नाम ही है। नसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है, गुफ्तगू नज़म है, जिसके मुसन्निफ़ अली सरदार जाफ़री है। गुफ्तगू और मेरा सफ़र के मुसन्निफ़ अली सरदार जाफ़री है, जो एक आज़ाद नज़म है। ज़ैल में रासिक अज़ीमाबादी के उस्ताद यानी उस्ताद शेर कौन थे, तो जी हाँ, सौदा हातिम मीर सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो है वो मोहम्मद तकी मीर होगा इसका सही जवाब। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है, तो आपको मालूम ही है धूरन गांव का है। ये सब डिवीज़न क्लास है, आप अगर शुरू से वीडियो कम से कम अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, और ये दोनों वीडियो आप अगर देख लिए होंगे, तो ये सवाल आपको बन रहा होगा। सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है, तो सैयद अजीज़ अहमद जो है वो भूले बिसरे गीत जिसके मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद है, उस अफसाने का किरदार है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया का नाम जो है वो ज़ुलेखा बेगम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किला अहमदनगर जेल में ही थे कि इनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल हो जाता है तो ये जनाजा में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। आगे है अली सरदार जाफ़री की पैदाइश किस रियासत में हुई थी, तो अली सरदार जाफ़री की पैदाइश जो है वो किस रियासत में हुई थी, वो क्या नाम है इसका, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं 1913 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अमीर हनफी कहाँ मुलाजमत करते थे, ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करते थे अमीर हनफी, और इनकी पैदाइश जो है वो 1928 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए सवाल नंबर 17, अकबर इलाहाबादी कहाँ मदफून हुए। बरक़ कलीसा जो एक ज़रीफ़ाना नज़म है उसके मुसन्निफ़ अकबर इलाहाबादी है, तो अकबर इलाहाबादी कहाँ मदफून यानी कहाँ क्या कहते हैं दफन किए गए, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले 1921 ईस्वी इलाहाबाद, जी हाँ वहीं जो है ये दफन किए गए। और पैदा कब हुए थे, 1845 ईस्वी ज़िला इलाहाबाद के 12 जो एक जगह का नाम था वहाँ पैदा हुए 1845 में, और 1921 ईस्वी में ये इलाहाबाद में मदफून हुए। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मुतशायर के माने बनावटी शायर होता है। यूजेन मुंतालिब 20वीं सदी के शायर हैं। गालिब का मज़ार कहाँ है, तो गालिब का मज़ार देखिए, गालिब कब पैदा हुए सबसे पहले ये हमें बताइए। तो गालिब जो है वो पैदा हुए थे 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए, जो इनके नानी का घर था। ठीक है, आगरा में ये पैदा हुए, ठीक है। और उसके बाद इनकी वफ़ात जो है वो दिल्ली में हुई। कब हुई, तो 1869 ईस्वी में हुई। तो अब पूछा जा रहा है कि गालिब का मज़ार कहाँ है, तो यहाँ ये इंतकाल किए, तो इसलिए यही इनका मज़ार है। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है, तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी, ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ज़ैल में से किस शायर को तारीख़ गोई में महारत हासिल है, तो अता काकवी को है। एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूँ, ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि क्या कहते हैं
वो जो है ना, गुलदस्तों मानी को नए नए ढंग से बांधो, इसी तरह कुछ है। क्योंकि इसके मुसन्निफ जो है ना वो कौन है, मर्सिया है, ये मीर बाबर अली अनीस से लिया गया ये सवाल है, तो वहीं से ये आप खोलेंगे तो देख लेंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सौरंग। वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, और यहीं वो क्या कहते हैं रह भी रहे थे बाद में। सुरूर का पूरा नाम क्या है, तो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर है। झैल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई थी, जी हाँ, तो किसकी पैदाइश जो है वो लाहौर में हुई थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1915 ईस्वी में राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। कामिल इनकलाब का नारा किसने दिया था, तो कामिल इनकलाब का नारा जो है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे, तो पाकिस्तान चले गए थे। इनमें से कौन सी नज़्म मिजाज की है, तो इनमें से कौन सी नज़्म मिजाज की, असरारुल हक मिजाज आवारा है, क्योंकि शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जो है वो जोश मलिया आबादी का है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मेरा सफ़र के जो है वो अली सरदार जाफरी हैं, और खेती के अमीर हनफी है। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब का मैं बता ही चुका हूँ आपको, जोश मलिया आबादी। अगर बाहर अपस के घर से मोहन एक कदम निकले मिस्रा में मोहन से क्या मुराद है, ये सवाल कहाँ से लिया गया है, तो ये जो मज़ीद मुताले में आपको गज़ल पढ़ना है ना, वली दकनी का 2, उसी में से सबसे पहला गज़ल जो जिसका नाम ही है अगर बाहर अपस के घर से मोहन एक कदम निकले, तो वहीं से ये लिया गया है। इसमें मोहन से क्या मुराद है, तो माशूक है, VBI क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। राशिक अज़ीम आबादी का पूरा नाम क्या है, तो राशिक अज़ीम आबादी का पूरा नाम शेख ग़ुलाम अली है, ठीक है, और तखल्लुस जो है वो रासिख है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, कहाँ मैं चला आया, फिर से मैं शुरू में चला आया। एक मिनट आप रुकें, यहाँ निशान लग जाता है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर एक ये जो है 31 और 34 पेज नंबर, यहीं पर निशान लगने की वजह से मैं इधर चला आया हूँ। तो फिर से मैं चलता हूँ वहीं पर जहाँ पर मैं पहले था, यहाँ पर था, हाँ। तो राशिक आबादी का पूरा नाम शेख ग़ुलाम, राशिक अज़ीम आबादी का पूरा नाम शेख ग़ुलाम अली। ज़ैल में शोरा में कसीदा गो कौन है, तो कसीदा गो कौन है, तो तज़हीक़े रोज़गार मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई, तो साहिर लुधियानवी की नाम ही है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, वफ़ात यहाँ पर पूछा जा रहा है, पैदा तो वो लुधियाना में हुए, लेकिन वफ़ात पूछा जा रहा है तो मुंबई में हुए थे, ठीक है, मुंबई में हुई। कब हुई, 1980 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई, और 1912 में ये लुधियाना में पैदा हुए। पैदाइश पूछ दे कि साहिर लुधियानवी की पैदाइश कहाँ हुई, तो शायद आप जहन में थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो बना सकते हैं कि लुधियाना में हुए, क्योंकि लुधियानवी कहा जा रहा है। लेकिन वफ़ात पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 1980 में मुंबई में हुए थे, ठीक है, वफ़ात। मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़त्ए तारीख़ किस मौका पर लिखा गया, तो देखिए, हाँ, इसका क्वेश्चन का आप याद रखें, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एक तो यहाँ पर यह पूछा कि मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़त्ए तारीख़ किस मौके पर लिखा गया, तो मसनद नशीनी के मौके पर लिखा गया, ये मैं जवाब बता दिया। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क़त्ए तारीख़ रहलत जनाब अशरफ कादरी क्या कहते हैं, मतलब ऐसे पूछा जा सकता है कि रहलत जनाब अशरफ कादरी पर क़त्ए तारीख़ किस मौके पर लिखा गया, तब उसका जवाब क्या होगा, वफ़ात पर। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया मौलाना निज़ामुद्दीन पर क़त्ए तारीख़ किस मौके पर लिखा गया, तो मसनद नशीनी पर, ठीक है। थोड़ा आराम से इस ऑडियो को फिर से सुने ताकि समझ में आ जाए। अफसाना इब्राहिम सक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है, तो अब्दुल रब है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से, जैसे, और बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, जैसे इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता था, लेकिन गाइड वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर रहेगा इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख की बेटी से मोहब्बत करता था, जो गलत है, यानी बहन से। तो देखिए, बेदार खां देशमुख की बहन थी, उससे इब्राहिम सक्का मोहब्बत करता था। उसके बाद और भी, जैसे इस अफसाने में किस गांव का जिक्र किया गया है, तो धूरन गांव का जिक्र किया गया है। या और इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस अफसाने में किस वबा का जिक्र है, तो नारो जो एक वबा है उसका जिक्र है। या फिर सक्का के माने क्या होता है, तो सक्का के माने पानी पिलाने वाला होता है। या फिर पूछ दे कि अब्दुल्ला भैंसा जो है वो धूरन गांव, अब्दुल्ला भैंसा कौन है, तो आप कहेंगे अब्दुल्ला भैंसा जो है वो धूरन गांव के सरपंच का लड़का है। और अब्दुल रब कौन है, तो वो धूरन गांव का हेड मास्टर है।
तो इस तरह से ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जो कोई भी क्वेश्चन इसमें से मैंने बताया है ना, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो मालूम रहेगा तभी तो आप बनाएंगे ना। चलिए आगे देखिए, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिम से है, तो गुब्बारे खातिर का ताल्लुक़ खतूत से है। ख्वाजा हसन नज़ामी के मज़मून का उन्वान जो है वो क्या है, तो मिट्टी का तेल है, क्योंकि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की मज़मून है। और कामिल इनक़लाब जो है वो खुतबा है, जिसके मुसन्निफ़ जयप्रकाश नारायण है। और मैं यूनिवर्सिटी में खुद नविश्त है, जिसके मुसन्निफ़ एहसान दानिश है। अफसाना क्वारंटीन में किस वबा का जिक्र है, तो प्लेग का है। अगर यहीं पे रहता अफसाना इब्राहिम सक्का में किस वबा का जिक्र है, तो नारो का जिक्र है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब आप याद रखें। इसी तरह ऑप्शन में रहेगा, बस बदल क्या जाएगा, बदल ये जाएगा कि अफसाना क्वारंटीन की जगह हो सकता है इब्राहिम सक्का दे दे और प्लेग की जगह नारो दे दे। तो बस याद रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। नज़्म हम नहीं जानते का किस ज़बान में नज़्म हम नहीं जानते का किस ज़बान से उर्दू में तर्जमा किया गया, तो नज़्म हम नहीं जानते जो है वो अतालवी ज़बान में था ना, जिसका तर्जमा ज़ाहिदा ज़ैदी जो है वो उर्दू में की थी। और नज़्म हम नहीं जानते कि मुसन्निफ़ कौन है, यूजेन मुंताले। आगे देखिए, शायर की जमा क्या है, तो शायर की जमा तो आपको मालूम ही है। शायर की जमा शोरा, शायरी, अशार, शेर। तो शोरा जो है वो शेर की जमा अशार हो जाएगा, इसलिए ये तो है नहीं, तो शोरा हो जाएगा शायर की जमा। ठीक है। ज़ैल अल्फाज में कौन मुज़क्कर नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यही सब ध्यान देना पड़ता है। बच्चे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं या क्वेश्चन पे गौर नहीं करते हैं और फट से निशान लगाकर चले आते हैं। तो जैसे क्या है यहाँ पर, इसका सही जवाब तो मौज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समंदर ऑप्शन में है। समंदर का देखिए आप, समंदर बहुत बड़ा होता है। जो मुज़क्कर हुआ ना, यहाँ पर पूछ रहा है मुज़क्कर नहीं है, तो समंदर तो मुज़क्कर हो गया क्योंकि समंदर बहुत बड़ा होता है। बाग में गुल खिला मतलब बाग में गुल खिला है, तो ये भी नहीं हुआ। या बाग में गुल खिला हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ। आगे क्या है, नमाज का वक्त हो गया, तो ये सब मुज़क्कर नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मौज मुअन्नस है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, बस यही चीज़ कहा गया। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे ना मतलब थोड़ा अजीब तरीके से दिया है कि बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। नीचे लिख के अल्फाज में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा है, यहाँ पर ठीक ठाक क्वेश्चन दिया है, मतलब इसमें लपेट कर नहीं दिया है, समझे, सुलझा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है ये बताना है हमको। तो कौन सा है, आफ़ताब निकल आया, तो ये यही हो गया आफ़ताब, ऑप्शन सी। क्योंकि आदत, तुम्हारी आदत अच्छी है, तो तुम्हारी से क्या पता चला, मुअन्नस है। उसने क्या कहते हैं, क्या है, दौलत है ना, उसने मेरी दौलत हासिल की, तो ये भी नहीं हुआ। इसी तरह आप भी सोच सकते हैं, समझे, सोचना कोई थोड़ा सा आप जहन लगाएंगे ना, तो खुद ब खुद ये क्वेश्चन सब जो मुज़क्कर मुअन्नस आता है ना, आप खुद से बोल कर सोच कर देखें। आप बोलेंगे ना, जैसे दौलत ही आ गया, अब दौलत पर आप बोल के देखें कि इसमें क्या सही लगेगा। उसने मेरी दौलत, मेरा दौलत कहेंगे, सही नहीं लगेगा ना, तो खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा। ज़ैल में किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त नहीं है, जोली ठीक है, आज ठीक है, अक़द ठीक है, अक़ाफ़त, ओ भाई बरी ऐन नहीं भाई, हमज़ा मद ज़बर आ, इस तरह से मद जो रहता है ना, हमज़ा मद ज़बर आ, तब होता आफ़त, तब सही होता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या है ये, 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। तो ज़रबुल मिसल है। देखिए ज़रबुल मिसल को ही है ना, ज़रबुल मिसल जो है यानी कहावत है, ये ऑप्शन बी। और कहावत को ही अरबी में जो है ना वो ज़रबुल मिसल कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। वह कल दिल्ली जाएगा, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, तो देखिए गागेगी आया तो हाल ख़त्म, माजी ख़त्म, माजी तमन्नाई तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माजी जब ख़त्म हुआ तो उसका बाल बच्चा तो ख़त्म होगा ही, है ना। तो गागेगी आया तो मुस्तकबिल होगा, क्योंकि पहचानी है जिसमें गागेगी लास्ट में रहे वो मुस्तकबिल होगा। और हैं हो हूँ रहे तो हाल रहेगा, और थाथे थी रहेगा तो माजी रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि गागेगी है तो हाल तो ख़त्म हो गया, और माजी जब ख़त्म हुआ तो उसका बाल बच्चा है माजी तमन्नाई, क्योंकि माजी की किस्म है माजी तमन्नाई। तो जब बाप ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से रहेगा भाई, ये बात है, समझे। मुश्तक के माने क्या है, तो मुश्तक के माने जो होता है वो निकला हुआ होता है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई मरतबा पूछा गया है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो, इसलिए ये आप याद रखेंगे। फ़ेल की जमा फ़आल, उसके बाद खार की ज़िद क्या है, तो खार की ज़िद जो है वो गुल है। 49 नंबर हो गया। उसके बाद 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में उसका नाम फजलुर रहमान है लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, या उसका नाम फ़खरू कुल्लू मिट्ठू फजलू, ये सब क्या है, ये सब उर्फ है। लफ्ज़ सूरत का मुतरादिफ क्या है, तो शक्लो सूरत कहते हैं ना, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लायका क्या है यानी बाद वाला क्या है, तो बताइए क्या है, मरसिया गो बाद में आया ना तो गो हो जाएगा। ज़ैल में साबका लफ्ज़ देखिए, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं, इसमें बच्चे सही बातें नहीं बना पाते हैं। बागबान, पानदान, दुकानदार, लाइल। अब इसमें क्या कहा है, साबका, तो बागबान में बाग जो है वो साबका है। अब बाग से आप और कुछ बना के देखिए तो लास्ट में जोड़ के, तो नहीं बनेगा। अब बना के देखना, आप नहीं बनेगा। उसी तरह पानदान, हाँ लेकिन बान है बाद में, तो बान बाद में है तो उससे पहले आप बनाइएगा जैसे, तो बन जाएगा। जैसे साहेबान, साहेबान, बान आया ना लास्ट में, तो ये बन गया पानदान। तो पान और उसके बाद लास्ट में कुछ लगा के बनाइए तो नहीं बनेगा। आप देख लीजिएगा बना के, वैसे अगर आपके जहन में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं बनेगा। दुकानदार, दुकान के बाद कुछ लगा के देखिए तो नहीं बनेगा, लेकिन दार बाद में है तो उससे पहले आप कुछ जोड़ दीजिएगा तो वो बन सकता है, जैसे आप बना लीजिएगा। अब उसी तरह ला इल्म, तो अब ला जो है तो ला के बाद आप कुछ जोड़िए तो बन सकता है, जैसे ला इल्म है ना, उसके बाद इल्म आया। उसी तरह लाजवाब, लाफानी, देख रहे हैं ना बन रहा है। लाचार यानी ला के बाद बन रहा है। तो साबका, ऐसा कौन ऐसा साबका है जिसके बाद लाहका लगाएंगे तो बन सकता है, तो वो ला इल्म ही है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। समझ में आया। नीचे लिखे अल्फाज में इसमें नकरा कौन है, तो देखिए आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो ज़्यादा मतलब टेंशन में रहिएगा। अब वहाँ पे आप अच्छे मतलब बेसिक चीज़ें भी भूल जाता है बच्चा अक्सर। अब इसमें नगरा, इसमें मार्फा, तो अभी आप कहेंगे अरे ये क्वेश्चन तो आसान है, ये थोड़ी ना भूलने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे जाइएगा भूल जाइएगा। तो क्या कीजिएगा, ऑप्शन देखिएगा, आम, फल, सेब, अमरूद। अब 3 ऐसा चीज़ होगा जो सेम रहेगा और एक अलग रहेगा, उस पर ही निशान लगा दीजिएगा। जैसे देखिए आम, आम से पता चल रहा है अच्छा आम खा रहे हैं। सेब, सेब से पता चल रहा है, आपके जहन में आता होगा सेब कैसा होता है। अमरूद से जहन में आता हुआ कैसा होता है। आम से पता चलता हुआ कैसा होता है, किस सीज़न में आता है। लेकिन फल कह दे तो अब तो देखिए इसमें 3 सेम है और एक अलग है, तो बस फट से आप क्या कीजिएगा, आम फल पे निशान लगा दीजिएगा। नकरा मारफा क्या है मुझे नहीं पता है, हम ऑप्शन के हिसाब से लगाएं, हो गया ठीक है। ज़ैल में, ज़ैल अल्फाज में इसमें आला की मिसाल कौन है, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें आला औज़ार को कहते हैं, औज़ार का इल्म हो उसे हम इसमें आला कहते हैं, या ऐसा कोई चीज़ जिसे हम हाथ में लेकर काम कर सके, तो घड़ी जो है वो क्या है, इसमें आला है। रहीम की शराफत शहर में मशहूर है। पार्ट 1 में मैंने कई मरतबा इस सवाल को मैंने बताया था, रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत जो है वो शराफत है। वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फ़ेल क्या है, देखिए मैं एक तो बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पर पूछा है फ़ेल तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको फिर बताना है इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल कौन है, वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है, वह इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, इसमें फ़ेल जो है वो क्या हो जाएगा, कर रहा है। लेकिन अब आपको कमेंट में बताना है, फ़ेल तो मैं बता दिया, फ़ाइल और मफ़ऊल इसमें क्या क्या है वो आप बताएं हमें कमेंट में, ताकि मुझे पता चले आप वाकई पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़ैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है, तो इसमें ज़र्फ़ इसमें कौन है, ज़र्फ़ का मतलब जिसमें मकाम या वक्त का पता चले, तो लाल किला, इससे मकाम का पता चल रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना क्या है, आप हमें बताएं इसका मतलब क्या होता है। बहुत शर्मिंदा होना, यही होता है ना, यानी दूसरे के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। तो ये क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये तो मैं इसका मतलब बता दिया, तो ये एक मुहावरा है। ज़रबुल मिसल और मुहावरा में फ़र्क है। ज़रबुल मिसल यानी कहावत, जिसे अरबी में ज़रबुल मिसल कहते हैं, यानी कहावत को अरबी में हम ज़रबुल मिसल कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ज़ैल में वाहिद लफ्ज़ कौन है, देखिए तो वाहिद लफ्ज़ कौन है इसमें बताइए। नुजूम, मंदिर, हरकात, हुक्काम,
तो इसमें जो है वो वाहिद मंदिर है, क्योंकि मंदिर की जमा मनादिर, हरकत, हरकत की जमा हरकत, ये जमा है। नज्म की जमा नजूम, उसी तरह हुक्म की जमा अहकाम, हिकमत की जमा हुक्म, हुक्म। हाँ, उसके बाद हाँ देखिए, हुक्म जो है ना वो वाहिद भी है और जमा भी है, दोनों। वैसे ऑप्शन में नहीं है ये चीज़ें। हुक्म जो मैंने देखा है, किताब में पढ़ा है, तो हुक्म जो है वो वाहिद भी मैंने देखा है। क्यों? क्योंकि देखिए, हुक्म, हुक्म की जमा हमने एक जगह क्या पढ़ा था, एक जगह हमने पढ़ा था हुक्म की जमा अहकाम, और एक जगह हमने पढ़ा था हिकमत की जमा हुक्म। तो हो सकता है कि मुझे तलफ़ुज़ में हो सकता है बोलने में गलती हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, लेकिन हमने ये पढ़ा था। उसी तरह हकीम की जमा हुक्मा होता है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, यही सारा क्वेश्चन हमने बताया है आपको। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेंगे शुरू से आखिर तक, एक तो हमने बताया था पार्ट 1, वो शायद 50 मिनट का है, और ये भी शायद 45-46 मिनट का वीडियो बन रहा है। बस ये दोनों वीडियो अगर आपने साल भर भी नहीं पढ़ा है और ये वीडियो आप देख ले, तो 50 में 50 आप बना लेंगे आसानी से। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप कवायद का सवाल सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद आप किताब से बनाएं। क्यों? क्योंकि किताब में जो होता है वो पैदाइश और वफ़ात का याद रखना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपको एक सबक थोड़ी ना पढ़ना है जो एक मुसन्निफ़ का हम पैदाइश और वफ़ात याद कर लेंगे। 39 पढ़ना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कवायद का सवाल काफ़ी आसान रहता है। जैसे इसमें नकरा, इसमें मारफा, इससे कोई भारी क्वेश्चन है नहीं है। उसी तरह इसमें आला या इसमें ज़र्फ़, इससे भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले कवायद से क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आप किताब में इंटर करेंगे। ठीक है? वैसे तो 100 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो वो तो खैर आसान ही आसान है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, फिर मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।